Income tax officer on assessing the income of Shri Moti for the financial year. Illustration number 5, chapter incomplete records for the financial year 21-22 and 21-22. बेटा 20, 21 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर की वो असेस कर रहा था इनकम टैक्स ऑफिसर। उसको ऐसा लगता है कि श्री मोती ने क्या करा है, पूरी की पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है, उसने फुल इनकम डिस्क्लोज नहीं करी। आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन गिवन है। मेरे को 1 अप्रैल 20 के एसेट्स पता है, 1 अप्रैल 22 के पता है। बेटा क्या हो गया अगर 1 साल का गैप है बीच में, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। मुझे इतना बताओ, अगर मैं 1 अप्रैल 20 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊं, मेरे पास कैपिटल आ जाएगी। मैं 1 अप्रैल 22 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊं, वहां से कैपिटल आ जाएगी। यस और नो? दोनों का मैं डिफरेंस लू, मुझे ड्यूरिंग द दीज 2 ईयर्स से मुझे बता रखा है कि कितना डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर था, यानी ड्रॉइंग्स की डिटेल अवेलेबल है। तो ड्रॉइंग्स की डिटेल अगर मैं एडजस्ट कर लूं तो मेरे पास क्या 2 साल का प्रॉफिट आ जाएगा, या मैं ऐसा बोलूं 2 साल की इनकम आ जाएगी। अगर दो कैपिटल्स के बीच गैप है तो 2 साल की इनकम आ गई ना। अब आपको इनकम दे भी रखी है जो उसने डिक्लेयर करी है, दे रखी है ना इनकम जो उसने डिक्लेयर करी है। तो मैं इनकम निकालूं कैपिटल कंपैरिजन करके, और फिर मैं उसका कंपैरिजन किसके साथ करूं, जो इनकम डिस्क्लोज्ड है। तो आई कैन कमेंट कि क्या उसने सही करा है या गलत करा है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊं, कौन सी डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ श्री मोती एज एट 1 अप्रैल 2020। ये आ जाएगा लाइबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स एंड रुपीस। चलिए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड कितना है? 25,500। तो ये आ गया बेटा कैश इन हैंड। कैश 25,500। अगला आइटम बोलो बेटा कितना? नेक्स्ट आइटम बोलिए कितने? नेक्स्ट आइटम बोलो कितने? 1 लाख। नेक्स्ट आइटम वाइफ की ज्वेलरी बेटा 75,000। नेक्स्ट कितने के? नेक्स्ट ओइंग्स टू मोतीज ब्रदर, या लोन फ्रॉम मोतीज ब्रदर, या लोन फ्रॉम ब्रदर लिख सकते हो। कितना? जो डिफरेंस आएगा वो क्या है? कैपिटल विल बी योर बैलेंसिंग फिगर 3 लाख। टोटल अब क्या आ जाएगा? 1 अप्रैल 22, 22 की सिचुएशन बताना शुरू करो। कैश कितना है? कैश है 16,000। चलिए इन्वेंट्री, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ ज्वेलरी, और कोई एसेट है? कितने की? कार भी 1,25 की है। चलिए बेटा खत्म करें क्वेश्चन फिर क्लास। कार कितने की?
मोटर कार 1,25,000। अच्छा, और कुछ भी है? इस बार हमने लोन दिया है। चलिए, क्रेडिटर्स कितने के? जो डिफरेंस आएगा, टोटल कितना बन रहा है? टोटल इज 6,20,000। यहां पर भी 6,20,000। चलिए, अब क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 April 2020 टू 1 April 2022। बस ये हो जाएगा बेटा। मैं 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 22 की इनकम निकाल दूंगा। मुझे बताइए, कैपिटल जो है वो कितनी थी 1 अप्रैल 22 को? 1 अप्रैल 22 को कैपिटल थी 5,65,000 की। मेरे को क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डिटेल गिवन थी, ड्राइंग्स माइनस हो रखी होंगी तो ड्राइंग्स में ऐड कर दूं। आपको दे रखा था कि दैट इज डोमेस्टिक एक्सपेंसेस गिवन थे। तो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कितने गिवन थे बेटा? 4,000 फॉर 2 इयर्स। तो 4,000 पर मंथ। एक साल में 12 महीने, 2 साल से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? बोलो बेटा। 12 मंथ्स, 2 इयर्स, कितना? 96,000। करो जरा ऐड, कितना आ गया? 6,61,000। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, जो मेरी कैपिटल थी बेटा एज एट 1 April 2020, कितनी निकाली थी कैपिटल 1 April 20 को? 3,13,000। 3,13,000 लेस कर दो, आपके पास कितना आ जाता है? 3,48,000। 3,48,000 आ जाता है। तो मैं कह सकता हूं ये मेरी क्या है? दिस इज माई इनकम कंप्यूटेड फॉर 2 इयर्स। 2 साल की मेरी कितनी इनकम हो गई? 3,48,000। ठीक है, ये कैसे आई है? एज पर कैपिटल कंपैरिजन मेथड। यानी अगर मैं कैपिटल को कंपैरिजन करके अगर मैं निकालता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि इनकम होनी चाहिए 3,48,000। अब इनकम जो डिस्क्लोज करी गई है, चलो वो लिखते हैं। इनकम डिस्क्लोज फॉर 2 इयर्स। इनकम डिस्क्लोज फॉर 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए क्या इनकम डिस्क्लोज करी गई? सर 2020-21, 2021-22। पहले 20-21 की बताओ कितनी इनकम? 1,05,000। 21-22 की कितनी इनकम? 1,23,000। दोनों का टोटल 2,28,000। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। टोटल क्या? टोटल ऑफ, इसको अगर मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं बी। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि कैपिटल का 40,000, 2,28,000। तो कितनी इनकम है बेटा जो छुपाई गई है? 120। तो इनकम सप्रेस्ड कितना आ गया? तो इनकम सप्रेस्ड आ गया 1,20,000। ठीक है, तो क्या कंटेंशन जो है इनकम टैक्स ऑफिसर का सही हो गया? तो अब मैं यहां पे कमेंट करूंगा, सिंस इनकम कंप्यूटेड एक्सीड्स इनकम डिक्लेयर्ड बाय ₹1,20,000, कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, contention of income tax officer that income has not been disclosed correctly
इज जस्टिफाइड। खत्म। क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? बस नया था क्वेश्चन, मतलब सेम चीज टेस्ट करी हुई थी, बट इन अ मैनर बच्चा क्वेश्चन को देखकर गए लेके आ गया। करा सेम हरकत करी हमने, स्टेटमेंट ऑफ पेयर्स बनाई, कंपैरिजन किया, बस खत्म। चलिए आज की क्लास यहीं तक, और नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर हमने 5 तक कवर करा है। अब मेरे को घर के लिए एक क्वेश्चन तो देंगे, ठीक है सर, नया वाला एडिशन में लाऊंगा। मुझे घर के लिए एक क्वेश्चन देना है, मुझे पता है वो क्वेश्चन नहीं होने वाला बच्चों से, मुझे पता है वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, मुझे, बट मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों से क्लास में पहले सॉल्व करवाना है, फिर उस पर मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ बिफोर आई डिस्कस दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर चुके हो एक बार, तो क्लास का टाइम बचाने के लिए बच्चों का मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग आज जाके टेस्ट की तैयारी कीजिए, कल आपके 2 टेस्ट हैं, टेस्ट की तैयारी करो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कल सबने ट्राई करना है, ट्राई जरूर करना है, गलत होगा, हाँ जी अनूप वाला बिल्कुल, ट्राई जरूर करना है, ठीक होगा गलत होगा कोई चक्कर नहीं, ठीक है, बट बिना ट्राई करे कोई बच्चा मेरी क्लास में नहीं है, ठीक है। और जितना अब तक करवाया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज होना चाहिए। चलिए बेटा, एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, एंजॉय योर संडे।